क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल वाई दिया है, एक एंगल एक्स दिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है एक्स और वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और तीसरा इन्फॉर्मेशन है एंगल ए, यानी ये वाला एंगल एंड एंगल डी जो है तो यहाँ बी होना चाहिए। तो एंगल जो बी है तो इसका रेशो हमें क्या दिया है, तो 5:a दिया है। तो यानी कि अगर हम इसको 4x:5x ऐसा भी हम रेशो लिख सकते हैं। तो अगर एंगल एक्स एंड वाई जो है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या है कि एंगल एक्स प्लस अगर एंगल वाई करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो हम अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल की टोटल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4x है तो यहाँ x के जगह हमने 4a लिया है तो हम यहाँ a करेंगे, तो 4a प्लस 5a प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू हमें कितना मिलना चाहिए, तो 360 डिग्रीज मिलना चाहिए। तो ये जो है तो इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी 90 पता है, तो 90 क्योंकि गिवन है, 90 डिग्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा, 4a प्लस 5a 9a इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ हम -90 करेंगे, यहाँ भी हम -90 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 270, इस 90 से ये 90 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 9 इंटू ए लिखेंगे 9a को, यहाँ हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। 270 जो है इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 90 या अदरवाइज 90 इंटू 3 ये वैल्यू लिखेंगे 270 को, और ये लिखेंगे 9 इंटू 1 9 को। तो ये जो 90 है तो 90 को भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 9 इंटू 10 लिखना पड़ेगा, 9 इंटू 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ ये 9 से 9 कट जाएगा, तो ए जो है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो हमें पहला एंगल कितना दिया है, 4x दिया है, तो 4x दिया है इसका मतलब 4a दिया है, सॉरी 4a, ये क्या जाएगा 4 इंटू 30, तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। दूसरा एंगल है जो 5a के दिया है, तो दिया आ जाएगा 5 इंटू 30, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो हमें यही पूछा था कि जो रिमेनिंग दो एंगल है तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, तो उसका टोटल अगर देखेंगे तो टोटल उसका 270 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए एंड एंगल बी के अगर टोटल करते हैं तो ये 270 आ जाएगा।